गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ईवीएस में चैप्टर 2 करने वाले हैं जिसका नाम है अ स्नैक एंड स्नैक चार्मर, यानी कि सांप और सपेरों की स्टोरी हमने बुक में देखी थी। वर्कबुक में हम उसकी एक्सरसाइज करने वाले हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे टिक द करेक्ट ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट नंबर पे है विच इंस्ट्रूमेंट डू स्नैक चार्मर्स प्ले टू मैक द स्नैक डांस, यानी कि स्नैक डांस यानी कि सांपों का शो करवाने के लिए स्नैक चार्मर कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी बिन आ जाएगा, अ बिन। सेकंड नंबर पे है इन व्हाट डू स्नैक चार्मर्स कीप द स्नैक, यानी कि स्नैक चार्मर सांपों को रखने के लिए किसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इन अ बैम्बू बास्केट। सांपों को स्नैक चार्मर किस में रखते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इन अ बैम्बू बास्केट आ जाएगा। ठीक है। थर्ड नंबर पे है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज कैप्ट इन अ केज इन सर्कस, यानी कि सर्कस में कौन से एनिमल को रखा जाता है इन चारों एनिमल्स में से। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, टाइगर। ठीक है। विच इज द फेवरेट फूड ऑफ स्नैक, यानी कि सांपों का फेवरेट फूड कौन सा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अ रैट्स। नेक्स्ट हमें फिलअप्स करनी है। फर्स्ट नंबर पे है अ ब्लैंक प्लेस द बिन टू मैक द स्नैक डांस, यानी कि सांपों का स्नैक डांस करवाने के लिए बीन का यूज़ कौन करता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्नैक चार्मर। ठीक है। सेकंड नंबर पे है स्नैक चार्मर्स मैक ब्लैंक फ्रॉम द हर्ब्स दे कलेक्टेड फ्रॉम फॉरेस्ट, यानी कि जो स्नैक चार्मर्स होते हैं, स्नैक चार्मर जंगलों से जो हर्ब्स कलेक्ट करते हैं उनसे वो क्या बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मेडिसिन यानी कि दवाई। ठीक है। थर्ड नंबर पे है द स्नैक चार्मर्स बिन इज मेड फ्रॉम ड्राई ब्लैंक, यानी कि स्नैक चार्मर की जो बिन होती है वो किससे बनाई जाती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बॉटल गॉर्ड यानी कि लौकी से। ठीक है। फोर्थ नंबर पे पीपल ऑफ आर्यनाथ फैमिली वेयर नोवन एज, यानी कि आर्यनाथ की फैमिली के लोगों को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कलबेलियास। ठीक है। नेक्स्ट हमें यहाँ पे ट्रू फॉल्स दिए हुए हैं। स्नैक चार्मर्स कीप स्नैक इन स्ट्रॉन्ग टिन ट्रंक, यानी कि स्नैक जो सपेरे होते हैं वो सपेरे स्नैक्स यानी कि सांपों को एक टिन में, एक कंटेनर में रखते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फोल्स, वो किस में रखते हैं, बैम्बू बास्केट में। ठीक है। सेकंड नंबर पे है स्नैक चार्मर्स कैन रिकग्नाइज पॉइजन स्नैक, यानी कि जो स्नैक चार्मर्स होते हैं वो जहरीले सांपों को पहचान जाते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, राइट। ठीक है। थर्ड नंबर पे है ऑल स्नैक्स आर पॉइजन्स, क्या सभी सांप जहरीले होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, रॉन्ग। फोर्थ पे है व्हेन अ स्नैक बाइट, जब सांप काटता है इट पॉइजन्स एंटर्स द बॉडी थ्रू इट्स फैंग्स, यानी कि उसका जो पॉइजन है वो हमारी बॉडी में उसकी जो फैंग्स है उसकी तरफ उससे फैलता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, राइट। ठीक है। नेक्स्ट हमें यहाँ पे मैचिंग दी हुई है। स्नैक को किस में मैच करोगे, स्नैक चार्मर में। ठीक है। ऑक्स को किस में मैच करोगे, फार्मर में, यानी कि ऑक्स फार्मर में ज़्यादा हेल्पफुल होता है। डंकी को किस में मैच करोगे, पॉटर में। गॉड को किस में मैच करोगे, सेफर्ड में। ठीक है। आपको ऐसे मैचिंग करनी है। पॉटरी यानी क्या होता है, खुमार होता है। और सेफर्ड यानी होता है जो बकरियों को चराता है, उसे चरवाहा कहा जाता है, उसे इंग्लिश में बोलते हैं सेफर्ड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देखते हैं। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है फ्रॉम वूम डीड आर्यनाथ लर्न टू प्ले द बीन, यानी कि आर्यनाथ ने बीन बजाना किससे सीखा था। तो हमें यहाँ पे लिखना है आर्यनाथ लर्न टू प्ले द बीन फ्रॉम हीज फैमिली मेम्बर्स, यानी कि आर्यनाथ ने अपनी फैमिली मेम्बर्स से बीन बजाना सीखा था। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है व्हाट वाज स्नैक चार्मर आर्यनाथ ग्रैंडफादर रोशननाथ एंड एक्सपर्ट इन, यानी कि आर्यनाथ के जो दादाजी थे रोशननाथ वो किस चीज़ में एक्सपर्ट थे। तो हमें यहाँ पे लिखना है स्नैक चार्मर आर्यनाथ्स ग्रैंडफादर रोशननाथ वॉज एन एक्सपर्ट इन कैचिंग पॉइजन स्नैक वेरी इजीली एंड क्विकली, यानी कि वो जहरीले सांप आसानी से और बहुत ही फटाफट पकड़ लेते थे, वो इस चीज़ में एक्सपर्ट थे। ठीक है। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है फ्रॉम व्हाट डू स्नैक चार्मर्स मैक मेडिसिन, यानी कि स्नैक चार्मर्स मेडिसिन बनाने के लिए क्या करते थे। तो हमें यहाँ पे लिखना है स्नैक चार्मर्स मैक मेडिसिन फ्रॉम द
हर्ब्स दे कलेक्ट फ्रॉम फॉरेस्ट, यानी कि जंगलों से जो वो हर्ब्स जड़ी बूटियाँ कलेक्ट करते थे उससे वो मेडिसिन यानी कि दवाइयाँ बनाते थे। ठीक है। 4th नंबर का क्वेश्चन है व्हाट हैड आर्यनाथ्स फादर टॉट आर्यनाथ अबाउट स्नैक्स, यानी कि आर्यनाथ के पापा ने आर्यनाथ को सांप के बारे में क्या समझाया था वो हमें यहाँ पे लिखना है। तो हम लिखेंगे हाउ टू रिमूव अ स्नैक्स पॉइजन्स फंक्स and also the method of closing the tube of poison in the snake's mouth, यानी कि स्नैक का जो सांप का जो जहर होता है उसे किस तरीके से निकाला जाए और सांप जो जहरीले सांप होते हैं उनकी जो ट्यूब होती है पॉइजन की वो किस तरीके से बंद की जाए वो उन्होंने उसे सिखाया था। नेक्स्ट 5th नंबर का क्वेश्चन है वाई आर स्नैक्स कंसाइडर्ड एज फ्रेंड्स ऑफ फार्मर, यानी कि सांप को किसान का दोस्त क्यों कहा जाता है। तो हमें यहाँ पे लिखना है स्नैक्स आर कंसाइडर्ड एज फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स बिकॉज दे ईट द रैट्स दैट ईट द क्रॉप्स, यानी कि वो किसको खाते हैं, वो चूहों को खाते हैं और चूहे क्या करते हैं, किसान की फसलों को बर्बाद कर देते हैं, इसीलिए सांप को किसान का दोस्त कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द स्नैक्स फाउंड इन इंडिया आर पॉइजन्स, यानी कि इंडिया में पाए जाने वाले सांप में से कौन से सांप जहरीले होते हैं। तो हमें उनके यहाँ पे नेम मेंशन करने हैं। सबसे फर्स्ट में आ जाएगा इन अवर कंट्री द कोबरा, द कॉमन क्रैट, रसेल्स वाइपर एंड शो स्कैटेड रसेल्स वाइपर, यानी कि हमें यहाँ पे 4 प्रकार के सांपों के नाम लिखने हैं जो इंडिया में पाए जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा वो जहरीले होते हैं। ठीक है। 7 नंबर पे हैव यू एवर सीन एनिमल्स बीइंग यूज्ड फॉर एंटरटेनमेंट, क्या आपने कभी किसी एनिमल्स को मनोरंजन के लिए उपयोग होते हुए देखा है। तो यहाँ पे हमें लिखना है यस आई वेंट टू सी द सर्कस विथ माई पेरेंट्स लास्ट मंथ, यानी कि जब मैं पिछले महीने अपने पेरेंट्स के साथ सर्कस देखने गया था तब मैंने वहाँ पे एनिमल्स को देखा था जो हमारे एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ हो रहे थे। ठीक है। अब हमें यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनका हमें आंसर्स अब हमें क्वेश्चन के लॉन्ग आंसर लिखने हैं। फर्स्ट नंबर पे है इट हैज़ बिकम डिफ़िकल्ट फॉर स्नैक चार्मर्स टू अर्न देयर लाइवलीहुड एक्सप्लेन, यानी कि स्नैक चार्मर्स को अपनी जीवन की यानी उनका जीवन जीना इतना कठिन क्यों हो गया है। तो वो हमें यहाँ पे लिखना है इन ओल्डन डेज, पहले के दिनों में स्नैक चार्मर्स वुड कीप स्नैक्स परफॉर्म स्नैक शो टू एंटरटेन पीपल एंड अर्न मनी, यानी कि पहले के टाइम पे सपेरे क्या करते थे, स्नैक्स को पकड़ते थे और उसके बाद में स्नैक शोज़ करते थे और लोगों को एंटरटेन करते थे जिनके थ्रू उन्हें मनी मिलती थी। लेकिन अब क्या होता है बट नाउ ड्यू टू द गवर्नमेंट लॉ दैट सेज नो वन कैन कैच एंड कीप वाइल्ड एनिमल्स, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने एक नियम बना दिया है जिसकी वजह से कोई भी किसी भी एनिमल्स को पकड़ नहीं सकता है। सो दे कैन नॉट परफॉर्म स्नैक शो टू अर्न देयर लाइवलीहुड, इसीलिए वो स्नैक शो परफॉर्म नहीं कर सकते जिसकी वजह से क्या होता है वो मनी अर्न नहीं कर पाते हैं, इसीलिए उनकी लाइफ अभी डिफ़िकल्ट हो गई है। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है लाइक स्नैक चार्मर्स, सपेरों की तरह विच अदर पीपल डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर देयर लाइवलीहुड, यानी कि सपेरों की तरह ऐसे कौन से दूसरे लोग हैं जो एनिमल्स के ऊपर डिपेंड है यानी कि जिससे वो मनी अर्न करते हैं। तो हमें उनके यहाँ पे नेम लिखने हैं लाइक स्नैक चार्मर्स पीपल हु डू मंकी शोज़, बियर शोज़, मिल्कमैन, हॉर्स कार्ट, यानी कि जो मंकी शोज़ दिखाते हैं बंदरों के रोड शो दिखाते हैं, बियर शो यानी कि भालुओं के ज़रिए लोगों को एंटरटेनमेंट करते हैं, मिल्कमैन यानी कि दूध वाला जो गायों को रखता है उन्हें पालता है, हॉर्स कार्ट यानी कि घोड़ा गाड़ी वाला, ओनर्स एट्सेट्रा आर दोज हु डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर देयर लाइवलीहुड, यानी कि ये पैसे कमाने के लिए किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, एनिमल्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
विच लॉ हैज़ द गवर्नमेंट पास्ड रिगार्डिंग वाइल्ड एनिमल्स वाई, यानी कि गवर्नमेंट ने जंगली जानवरों के लिए कौन सा लॉ बनाया है और ऐसा क्यों बनाया है वो हमें यहाँ पे लिखना है। द गवर्नमेंट हैज़ पास्ड अ लॉ दैट सेज, गवर्नमेंट ने एक ऐसा नियम बनाया है जो कहता है दैट नो वन कैन कैच एंड कीप वाइल्ड एनिमल, कोई भी व्यक्ति जंगली जानवरों को, वाइल्ड एनिमल्स को पकड़कर उन्हें नहीं रख सकता है। दिस लॉ हैज़ बीन पास्ड, ऐसा नियम इसलिए बनाया गया बिकॉज, क्योंकि सम पीपल किल वाइल्ड एनिमल्स, कुछ लोग जंगली जानवरों को मार देते हैं, एंड सेल देयर बॉडी पार्ट्स, और उनके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो उन्हें बेच देते हैं। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट वाइल्ड एनिमल्स द गवर्नमेंट हैज़ पास्ड सच लॉ, यानी कि जंगली जानवरों को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने ऐसा नियम बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस केम टू योर माइंड आफ्टर सीइंग द एनिमल शो एट द सर्कस, राइट 4 पॉइंट्स, यानी कि सर्कस देखने के बाद आपके मन में कौन कौन से क्वेश्चन आए। ये क्वेश्चन मैंने आपको बुक में समझाया था, इसलिए मैं आपको ये वर्कबुक में नहीं समझा रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट 5 नंबर का क्वेश्चन है व्हाट केयर शुड बी टेकन ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, हमें डोमेस्टिक एनिमल्स की किस तरीके से केयर करनी चाहिए। राइट 4 पॉइंट्स, उसके हमें यहाँ पे 4 पॉइंट्स लिखने हैं। यदि हम अपने घर पे कोई डोमेस्टिक एनिमल पालते हैं तो हमें उसकी किस तरीके से केयर करनी चाहिए उसके बारे में हमें यहाँ पे लिखना है। फर्स्ट नंबर पे है फीड योर पेट अ गुड एंड हाई क्वालिटी फूड, यानी कि हमें अपने पेट को, जो भी पालतू जानवर है, उसे अच्छा खाना खिलाना चाहिए। सेकेंड नंबर पे है टेक देम फॉर अ वॉक एवरी डे फॉर एटलीस्ट हाफ एन आवर, और हमें उसे वॉक करने के लिए बाहर लेकर जाना चाहिए दिन में कम से कम आधे घंटे के लिए। थर्ड नंबर पे है प्रोवाइड देम विद द नीडेड वैक्सीनेशन ऑन टाइम, और हमें जो भी वैक्सीनेशन होती है पेट एनिमल्स की वो हमें दिलवानी चाहिए। फोर्थ नंबर पे है विजिट वेट ऑन अ वीकली मंथली बेसिस, और हमें उन्हें एनिमल्स के जो डॉक्टर्स होते हैं उन्हें हमें वीकली या फिर मंथली हमें उनको उनके पास लेकर जाना चाहिए, या फिर हमें उन डॉक्टर्स को अपने घर पे बुलाना चाहिए। ठीक है, अब हमें यहाँ पे एनिमल्स, जो हमें यहाँ पे एनिमल्स के नेम दिए हुए हैं, उन एनिमल्स का क्या क्या यूज़ होता है वो हमें यहाँ पे लिखना है। काउस और बफेलोज का किस में यूज़ होता है, फॉर मिल्क एंड फर्टिलाइज़र, यानी कि दूध के लिए, और फर्टिलाइज़र यानी कि प्लांट को ग्रो होने के लिए जो खाद की, जो फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ती है उसे बनाने के लिए। ऑक्सिन का किस किस में यूज़ होता है, बेल का यूज़ किस में करते हैं, फॉर फार्मिंग, यानी कि खेती में उसका यूज़ होता है। खेत जोतने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, बेल का यूज़ करते हैं जिसमें हम खेती कर सकें। हॉर्सेस का यूज़ किस में करते हैं, फॉर राइडिंग, सवारी के लिए करते हैं। एंड अटैचिंग अ कार्ट, और जो गाड़ी होती है उसको अटैच करने के लिए, जिसको हम हॉर्स कार्ट बोलते हैं, घोड़ा गाड़ी बोलते हैं, उसको बनाने के लिए किसका यूज़ करते हैं, हम हॉर्सेस का यूज़ करते हैं। फोर्थ नंबर पे शिप यानी भेड़ का यूज़ हम किस में करते हैं, फॉर वूल, यानी कि वूल के लिए हम उनका यूज़ करते हैं, ऊन के लिए। फिफ्थ नंबर पे डंकीज़ का यूज़ हम किस में करते हैं, फॉर कैरिंग लॉड, यानी कि वज़न उठाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, डंकीज़ का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे आपको कुछ ऐसे एनिमल्स के नेम दिए हुए हैं जो इसमें हिडन है, यानी कि यहाँ पे आपको नहीं दिखाए हुए हैं, आपको फाइंड आउट करना है और यहाँ पे आपको नेम लिखना है। जैसे हमने काऊ फाइंड आउट किया तो आपको यहाँ पे काऊ का नेम लिखना है, ये आपको ऐसे सेल्फ करना है। ठीक है, नेक्स्ट ये एक्टिविटी मैंने आपको बुक में बनाना सिखाया था, कैसे बनाते हैं वैसे आप ये घर पे ट्राई कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमें यहाँ पे नाग गुम्फन बनाना है। यहाँ पे इस प्रकार की आपको डिज़ाइन बनानी है। ठीक है, जो आपकी बुक में पेज नंबर 15 पे दिया हुआ है, आपको इस तरीके का नाग गुम्फन बनाना है। ओके, नेक्स्ट अब आपको यहाँ पे क्या करना है, ऐसे एनिमल्स जो हम अपने घर में पालते हैं, उन एनिमल्स के जो हमारे लिए यूज़फुल होते हैं, उन एनिमल्स की हमें यहाँ पे पिक्चर स्टिक करनी है, देन हमें उसका यहाँ पे नेम लिखना है। ठीक है, इस तरीके से। जैसे यहाँ पे काऊ की पिक्चर है तो काऊ की पिक्चर आपको स्टिक करनी है, काऊ की पिक्चर आपको स्टिक करनी है, देन उसका नेम लिखना है। बफेलो की पिक्चर आपको स्टिक करनी है, देन आपको उसका नेम लिखना है। ठीक है, ऐसे आपको ये करना है। ओके, नेक्स्ट अब हमें यहाँ पे फिर से MCQs दिए हुए हैं।
उसमें फर्स्ट नंबर का है विच ऑफ द फॉलोइंग स्नैक इज़ नॉट पॉइजन्स, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा सांप है जो जहरीला नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंडियन रेड स्नैक। ये सांप सारे के सारे क्या है, जहरीले, जो हमने बुक में और वर्कबुक में दोनों में देखा है। सेकंड नंबर पे है वेयर इज़ द नाग गुम्फन डिज़ाइन यूज, यानी कि नाग गुम्फन डिज़ाइन का यूज़ कहाँ पर होता है। तो यहाँ पे लिखना है इन एम्ब्रॉयडरी, एम्ब्रॉयडरी के अंदर इसका यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट है विच एनिमल्स इज़ रियर्ड फॉर वूल, यानी कि वूल के लिए हम कौन से एनिमल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, शिप, या फर्स्ट क्लास से सीखते आ रहे हो। फोर्थ नंबर पे है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज़ नॉट यूज्ड इन द एनिमल शो गिवन ऑन रोड्स, यानी कि कौन से एनिमल का यूज़ हम रोड शो में नहीं करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी कैट्स, कैट्स यानी बिल्लियों का यूज़ हम एनिमल शो में नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके चैप्टर 2 की वर्कबुक की एक्सरसाइज फिनिश होती है। आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 3 करेंगे। ओके, थैंक यू।